नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापकर। इस समय जो हमारे साथ मेहमान है वो कुछ हटके फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी हटके जो फिल्म है उसमें थोड़ा ग्लैमर का तड़का लगाया है। मैं बात कर रहा हूं सुधीर मिश्रा की और अर्जुन की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। सुधीर, मतलब अर्जुन जैसा स्टार, चित्रांगदा आपके साथ परमानेंट फीचर है, जैसे स्वानंद किरकिरे और शांतनु हुआ है। आई एम ग्लैड आपने ऐसा कहा, जैसे कि स्वानंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा और सचिन कृष्ण। हाँ, किसने सोचा था ये भी दिन देखने को मिलेगा। मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सीरियस काम करने का मन करे तो लेट्स सी। दैट्स मी। मैं वैसे हूं नहीं। हाँ, आई वॉन्ट स्लीप विद यू। अर्जुन ग्लैमरस, टिपिकल हमारे जो हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं उसके। मैंने नहीं देखा वो यार। देखिए, आप लोग ये पता नहीं क्या व्यू है अर्जुन का, मेरे को समझ नहीं आता। मैं अर्जुन को देखा था सबसे पहले रॉक ऑन में। आप इसको पूछिए, जब रॉक ऑन मैंने देखी थी तो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड एंड आई रियली लव हिम इन रॉक ऑन। उसके बाद मैं एक और इनसे पूछी स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है, मैं ये सारी जिंदगी का भी एक वर्जन इनको सुनाया मैंने, एंड ही हैड एग्रीड टू डू इट। सो आई वाज कास्टिंग हिम नॉट इन अ ग्लैमरस रोल इन दैट फिल्म। I was casting him in a street smart Delhi, जो बाद में अरुणोदय ने रोल किया। So I wasn't thinking of him like a glamour. I thought he was a very interesting actor for me. But it's perfect. Sometimes you cast like that and it's perfect casting. So because of that casting, जो लोग देख रहे हैं अभी वो कहते हैं कि वो आपको समझ नहीं आता, ये बहुत ही सिंसियरली अपना परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस तो ग्लैमर नहीं है ना। करेक्ट, परफॉर्मेंस तो स्किल है। बिल्कुल स्किल है। तो वो स्किल पे ध्यान दो ना यार। हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? मुझे उस पर भरोसा था। किसने किस पे किया था भरोसा? जो इल्जाम है वो गलत है। Will you stop lying? प्लीज माया, स्टॉप इट। क्या वो अपना कर्ज वसूल कर रहे हैं? फ्लर्टिंग था, हरासमेंट था। काम करना मुश्किल तुम हो पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कम ऑन, फ्लर्टिंग इज फन, गॉड डैम इट, एंड वी आर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Don't harass me, Rahul. Harass? That's a very strong word, Maya. मैं बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको। Don't do that, Maya. तुम पछताओगे। बोला तुम मालिक है। Come and get me. सिखा मैंने तुझे। That's what I get. बोला तुम मालिक है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? स्किल की से अगर मैं बात करूं कि पिछले कुछ एक सालों से अर्जुन रामपाल एक रिलायबल नाम है बॉक्स ऑफिस के लिए भी। ऐसे में सुधीर मिश्रा जैसा आदमी आता है जो अपनी एक जो बॉक्स ऑफिस की चिंता बहुत बाद में करता है, पहले फिल्म की चिंता करता है, कंटेंट की चिंता करता है। ऐसा डायरेक्टर आता है अर्जुन रामपाल जो पिछले कुछ सालों में ये चिंता करता है, कंटेंट की चिंता करता है। ऐसा डायरेक्टर आता है अर्जुन रामपाल जो पिछले कुछ सालों में ये होगा कि हाँ, यस, आई एम डूइंग ग्रेट। करेक्ट। और सुधीर मिश्रा आते हैं, पहला रिएक्शन बहुत खुशी होती है, क्योंकि क्या है कि आप काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और वही मैं करना चाहता हूँ कि अगर एक डायरेक्टर आए, मुझे एक अलग नजरिए से देखे। ओके, मुझे पता है कि वो ऐसे मटेरियल भी देंगे मुझे कि मैं उस किरदार में घुस जाऊं। यू नो, अर्जुन रामपाल नहीं दिखाई दे लोगों को, यू नो, राहुल वर्मा दिखाई दे, या जैसे कि राजनीति में पृथ्वी दिखाई दे, या रॉक ऑन में जो मैस्करेनस दिखाई दे, या फिर रावण में रावण दिखाई दे। यू नो, तो टू ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फिस करने के लिए मैं उन तरीके के किरदार में बहुत दिलचस्पी लेता हूँ, वही करना चाहता हूँ। आपने फिल्म देखी, ओके, एक्चुअली लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं यार राहुल सही बोल रहा है या माया सही बोल रही है, और वो उस तरीके से एंगेज हो जाते हैं। तो बहुत ही एंगेजिंग फिल्म है। जो स्क्रीन प्ले है, जो स्क्रिप्ट है, जिस तरीके से यू नो आगे पीछे होती है, दोनों का जो क्लैशेस हैं यू नो बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन मॉडर्न डे एनवायरनमेंट में, उसमें इतना अच्छा सोच है कि हाँ यार, एक आदमी, यानी कि ये फिल्म अगर आप सोचें तो अगर जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा था सेक्सुअल हरासमेंट, बोला मर गए। ओके, कुछ स्लीजी कैरेक्टर होगा या कैसा होगा पता नहीं, लेकिन जो डायनामिक्स उन्होंने निकाला है कि मर्द और औरत आज के दुनिया में, आज के समाज में, ओके, कैसे हैं एक दूसरे के साथ। यू नो, क्या होता है जब एक औरत पावर में आने लगती है और एक मर्द जो पावर की पोजीशन में, ओके, वो अपना पोजीशन नहीं खोना चाहता।
किस तरीके के इनसिक्योरिटीज होते हैं, क्या होता है ऐसे रिश्तों में, यू नो, और किस तरीके से हमें उन्हें देखना होगा आगे जाकर भी। तो मैसेज भी बहुत अच्छा है। अब हम गुम हुए, अब हम गुम हुए, सरेआम गुम हुए, सरेराह गुम हुए, हम बेखबर से सबर के नजर खो गए। मौला तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है, मौला तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है। कैनवास जो है वो एड एजेंसी का रखा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का रखा है, लेकिन कमोबेश ये सारी सिचुएशन भले वो टीचिंग हो या बैंकिंग हो, हर जगह मीडिया हाउस में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, हर जगह हो। इसीलिए हमको जो एक हमारे दोस्त हैं जो बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो लोग बाकी लोगों को भी अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंग्रेजियत अगर हटा दें और उसको इग्नोर करें तो ये हर आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है इससे। ये होता सब कपड़े कुछ पहने, ड्रेसेस, लेकिन ये होता सिर्फ हाई पोजीशंस में नहीं होता है, सभी जगह। पॉलिटिक्स जो है, ये जो डायनामिक्स है मैन और वुमेन के बीच में, यू नो, ये सभी जगह होता है। आप देखोगे कि आपके स्टाफ में, ओके, कि अगर मेरा बॉय है, ओके, और कोई दूसरी असिस्टेंट है किसी और की, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ चलते रहता है फिल्म शूट के दौरान भी, कभी कभी, यू नो, यू कैन सी इट। मैं देख चुका हूँ ऐसे कभी इंसिडेंट्स। मेरे बॉय ने नहीं किया ऐसे, मगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हेड ऑफ सिक्योरिटी का है, वो भी कर सकता है। हेड ऑफ सिक्योरिटी कर सकता है, या फिर आपका ड्राइवर कर सकता है, यू नो, विद समबडी, आपके काम वाली के साथ, यू नो। तो वो डायनामिक्स चलते रहते हैं, वो सभी जगह है, सभी जगह मौजूद है, तो आइडेंटिफाइबल है। मौला तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है, मौला तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है। जितनी फिल्म मैंने देखी उससे मुझे लगता है कि एक एज एन एक्टर वाकई बहुत वो जो प्रोसेस है वो आम प्रोसेस नहीं है, अपने फॉर्म को ब्रेक करना और उस चीज को अचीव करना, वो बहुत मेहनत का काम है। ये किस तरह का प्रोसेस रहा आपका? आई थिंक वो जब सुधीर आए थे शुरुआत में स्क्रिप्ट लेकर, तो उस दौरान में कोई फिल्म पे काम नहीं कर रहा था और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी। पहले मैं थोड़ा घबरा गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं और ये एक रिश्ता है दोनों, यू नो, माया और राहुल के बीच में, और सेक्सुअल हरासमेंट को जिस तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं कि ये डबल एज सॉर्ड है, यू नो, यहाँ पर एक आदमी भी फंस सकता है, एक औरत भी फंस सकती है। इनके जो दो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो हम बहुत बैठे। किसने सोचा था ये भी दिन देखने को मिलेगा। मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सीरियस काम करने का मन करे तो लेट्स सी, दैट्स मी। मैं वैसी हूं नहीं हूं। आई वोंट स्लीप विद यू। उसमें जज्बा था, हुनर था। 1 2 3 4। सिर्फ डायरेक्शन और फोकस की जरूरत थी। उसे सब कुछ सिखाया, कैसे चले, कैसे बोले, किस तरीके के कपड़े पहने, कैसे अपने आइडियाज बेचे। माया लूथरा ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है आपके खिलाफ। ऑफ कोर्स उसने मुझे सब कुछ सिखाया है। इनफैक्ट जो भी कुछ मुझे आज आता है उसी ने सिखाया है। एक्टर्स अमूमन अपनी इमोशनल मेमोरी का यूज कर लेते हैं किसी कैरेक्टर को बनाने में। क्या एज ए डायरेक्टर भी कहीं आप वो यूज करते हैं या कहीं रैशनल? अब बताओ, आप, मुझे तो ऐसा लगता है अगर अपने आप को आप नहीं डालोगे फिल्म में तो फिर आप में और दूसरे डायरेक्टर में क्या फर्क है? तो हम जो हैं वही तो मुझ में और दूसरे में फर्क है ना। तो जो आपकी बैकग्राउंड है, आपकी तमीज है, आप जो म्यूजिक पसंद करते हैं, आप जिस तरह के हैं, आपके जो ख्यालात हैं, वो हर फिल्म में आएंगे कहीं ना कहीं, और वो जरूरी है। सुधीर ने बहुत क्लियरली पहले ही सोच के रखा था कि राहुल वर्मा एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी, यू नो, बहुत सेंसिटिव, यानी कि उसे चोट लगती है मगर वो दिखाता नहीं, यू नो, उससे वो इमोशनल है मगर
अपने इमोशंस छुपा के रखता है, ओके। और बहुत ही क्या व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, द परफॉर्मेंस जो होगा इट हैज टू बी वेरी वल्नरेबल, एक वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक। जब मैंने फिल्म देखी, जब जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस वगैरह उन्होंने राहुल के लिए जो किया था, एक वल्नरेबिलिटी है इस आदमी की, यू नो, जो पीपल से हाँ यार ये यू नो एक सच्चाई है उसके अंदर, विच पीपल से हाँ यार योर हार्ट गोज आउट टू हिम समवेयर। ऑफकोर्स उसने मुझे सब कुछ सिखाया है। इनफैक्ट जो भी कुछ मुझे आज आता है उसी ने सिखाया है। मीन दैट एवरी टाइम ही वॉक्स इन आई जस्ट स्प्रेड माय लेग्स। हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। Will you stop lying? प्लीज माया स्टॉप इट। क्या वो अपना कर्ज वसूल कर रहे हैं? फ्लर्टिंग था, हरासमेंट था। काम करना मुश्किल तुम हो पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कम ऑन, फ्लर्टिंग इज फन, गॉड डैम इट, एंड वी आर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जो कई सारी चीजें बोलता है कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस करी, जैसे वो परफ्यूम की बात करता है, कई सारी चीजें, मतलब उसमें उसके उस सेंटेंस में लगता है कि हाँ इसने भी बड़ी मेहनत करके वो अचीव किया हुआ है। वो तो किया है इसने, मेहनत तो बहुत की है इसने। सहारनपुर से आया है, यू नो, स्ट्रगल करके ही ऊपर तक आया है। अब हम थे तुम हुए, सर आम गुम हुए, तुम हुए सर राह गुम हुए, हम बेखबर बेसबर बेनजर हो गए। जरूर पूरी फिल्म देखने के बाद, मतलब आपने भी जाहिर तौर पर सुधीर की सारी फिल्में देखी होंगी। इस फिल्म में इस फिल्म को इनकार को हम सुधीर मिश्रा की वन ऑफ द सिग्नेचर फिल्म नहीं कह सकते। ये डिविएशन कैसे आया, मतलब पता नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, मुझे ये नहीं पता। बट मेरे साथ क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है उससे कुछ सब स्टाइल उभरता है, आप तरीका सोचते हैं कैसे बनाएं, तो पता नहीं। एक चमेली का भी स्टाइल है, मतलब आपने हीरोइन पे फिल्म बनाई है, हजारों को भी स्टाइल है। एक खोया खोया चांद बिल्कुल अलग फिल्म है, और धारावी इतने साल पहले इस रात की सुबेनी जो थ्रिलर जॉन का था वो आगाज है, तो अब सत्या के 2 साल पहले की फिल्म है, अगर आपको ख्याल है तो मतलब मैं कह रहा हूं कि आप तरह तरह के अपने आप को आप चैलेंज करते रहे ना, तो फिर कुछ मजा आता है कि आपके अंदर से कुछ और निकलता है। माया लूथरा ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है आपके खिलाफ। मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है जो इल्जाम है वो गलत है? Will you stop lying? प्लीज माया स्टॉप इट। क्या वो अपना कर्ज वसूल कर रहे हैं? फ्लर्टिंग था, हरासमेंट था। काम करना मुश्किल तुम हो पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कम ऑन, फ्लर्टिंग इज फन, गॉड डैम इट, एंड वी आर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Don't harass me, Rahul. Harass? That's a very strong word, Maya. मैं बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको। Don't do that, Maya. तुम पछताओगे। बोला तुम मालिक है। Come and get me. खोया खोया चांद फिल्म इंडस्ट्री की कहानी थी, लेकिन आप उतना ग्लैमरस नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे आप पूरे, मतलब कहीं पे, जिसको मैं उसको नॉन ग्लैमरस नहीं कहूंगा, लेकिन जो सुधीर मिश्रा का एक क्रूड अंदाज था टेकिंग का या ट्रीटमेंट का, वो एकदम ग्लॉस है इसमें। नहीं, वो देखिए क्या सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि वो थोड़ा एडवर्टाइजिंग है, थोड़ा सा उधर वो ग्लॉसी दुनिया है, तो जो ग्लॉसी दुनिया होगी उसको फिर आप उस तरह से, क्योंकि वो जो दुनिया है वो भी तो एक कैरेक्टर बनती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो लोग होते हैं। दुनिया भी अपने आप में वो आपको जगह भी कभी तो महक आनी चाहिए ना थोड़ी। ये जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एक कुछ समय तो जहन में बना रहेगा आपके। रहता है, आई मीन सब कहीं ना कहीं, यू नो, और मैं देखता हूँ कुछ शॉर्ट्स और मैं अपने आप को भी देखता हूँ वहां पर, यू नो, आई मीन, बट हाँ अभी हो गया। फ्राइडे को जब निकल जाती है पिक्चर अपने हाथ से, तो बस फिर जनता जो भी कहेगी, वो दूसरों की पिक्चर हो गई ना, वो दूसरों की पिक्चर हो गई। अब तक के लिए, आई मीन, वी रियली लिव्ड विद इट। एंड तक हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, यू नो, कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो पिक्चर के साथ, ये भी प्रमोट करो, ये भी ले आओ। तो अभी जैसे कि अभी उसको भी दे देंगे अब फ्राइडे को, तो उस दिन आई पुट माई हैंड्स ऑफ और इट्स ओवर।
ग्रेट। कुछ सीरियस काम करने का मन करे तो लेट्स सी, दैट्स मी। मैं वैसी हूं नहीं, हाँ। आई वॉन्ट स्लीप विद यू। उसमें जज्बा था, हुनर था। 1 2 3 4। सिर्फ डायरेक्शन और फोकस की जरूरत थी। उसे सब कुछ सिखाया, कैसे चले, कैसे बोले, किस तरीके के कपड़े पहने, कैसे अपने आइडियाज बेचे। मैं बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको। कुछ सिखाया मैंने तुझे। And this is what I get. तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सुधीर, चलते चलते अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि आपका एक अपना फैन मेल है। नहीं, मैं कहूंगा आप देखो, वही फिल्म मेकर है और थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहा है, वाकई कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायनेमिक है ना, दिलचस्प साथ साथ होने के और इंगेज करना, एक ऑडियंस को ध्यान में रखना और आप अब फिर भी अपनापन नहीं खोना, ये डायनेमिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस डिसिप्लिन से कुछ नया निकलेगा मेरे अंदर, नहीं तो आप एक तरह के फिल्म मेकर बन जाओगे। तो मुझे लगता है कोई लिमिटेशन अपने पे रखना वो अच्छी बात है। हर कला में एक लिमिटेशन होती है। लाइक आई मीन इतना गट्स लगता है जैसे सुधीर मिश्रा। स्ट्रगल भी है ना। नहीं, अगर देखिए जो फिल्म है ऐसे टेंशन में चल रही है, ओके, वो लड़की बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ था, ओके, और सडनली उसके बीच में, ओके, वो एक एड दिखती है, वो कमाल का सीन, यू नो। तो वो एक डायरेक्टर को ऐसे माहौल में लाना, लाइक फॉर मी एज एन एक्टर, मैं घबरा गया था। मैं बोला सुधीर पक्का ना दिस इज गोइंग टू वर्क। नाउ दैट्स सुधीर मिश्रा, वो उनका स्टाइल है, वो एक चीज है जो वो एक डायरेक्टर के तौर पर लाते हैं और डाल देते हैं, जो अद्भुत हो जाता है, यू नो। जो हमेशा यू लाइक, अरे ये क्या हो गया सडनली बीच में, यू नो, एंड देन ही कम्स बैक टू द स्टोरी। तो ही जस्ट प्लेज विद यू, और ये इस दैट्स व्हाट ही डज, एंड दैट्स सुधीर मिश्रा's films and how he makes them। तो उसमें मजा आता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब सुधीर की फिल्मों के चाहने वाले वैसे ही हैं, उसके ऊपर अर्जुन रामपाल का तड़का है। तो इस बार ह्यूज सक्सेस इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी मिलेगी। आप टच वुड, गॉड ब्लेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मजा आया। थैंक यू पराग, थैंक यू पराग। और अच्छा लगा कि आपको भी पिक्चर अच्छी लगी, परफॉर्मेंसेज अच्छे लगे, तो दैट्स ग्रेट।